हे एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम जो फॉर्मूलेशन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वसंत मालती रस। ठीक है, वसंत मालती रस। इसके इंग्रेडिएंट्स भी हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसका रेफरेंस है सिद्ध भेषज मणिमाला ज्वर रोग अधिकार। ठीक है, सिद्ध भेषज मणिमाला में ज्वर रोग में वसंत मालती रस का प्रयोग बताया गया है, या फिर AFI फर्स्ट में भी बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है? मुक्ता मालती ने यश से सोने के नींबू लिए और हिंगुल खाकर मर गई। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। मुक्ता मालती ने यश से सोने के नींबू लिए और हिंगुल खाकर मर गई। ठीक है, अब डिकोड करते हैं हमारी ट्रिक को। तो सबसे पहले मुक्ता से हो जाएगा मुक्ता। ठीक है, मुक्ता। ठीक है, फिर मालती से आपको फॉर्मूलेशन का नाम याद रहेगा कि ये वसंत मालती रस की ट्रिक है। ठीक है, तो मुक्ता से हो गया मुक्ता, मालती से फॉर्मूलेशन का नाम हो गया वसंत मालती रस, यश से आपको याद रखना है यशद। ठीक है, ये सारी भस्में हैं। ठीक है, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, ठीक है, यशद भस्म। ठीक है, तो मालती से फॉर्मूलेशन का नाम हो गया, यश से हो गया यशद या यशद भस्म, सोने से आपको याद रखना है स्वर्ण। ठीक है, ये स्वर्ण भस्म। देन नींबू से नींबू स्वरस। ठीक है, हिंगुल से हिंगुल, और ये जो खाकर मर गई में मर है, इससे आपको याद रखना है मरीच। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मालती जो इसमें दिया गया है, मैंने आपको बोला इससे फॉर्मूलेशन का नाम याद रखना है, और साथ ही हमारा एक कंटेंट भी है इसमें मालती। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मालती से हो गई हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। मुक्ता से मुक्ता, मालती से मालती इंग्रेडिएंट और फॉर्मूलेशन का नाम, यश से यशद, सोने से स्वर्ण, नींबू से नींब स्वरस, हिंगुल से हिंगुल, और मर से हमारा हो गया मरीच। ठीक है, अब देखते हैं गुण। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसको? जीर्ण कास में। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से क्रोनिक किसी को कफ है तो उसमें यूज़ करते हैं, जीर्ण कास में, विषम ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, और धातुगत ज्वर में। ठीक है, मात्रा इसकी है 1 से 2 रत्ती प्रातः और सायं। ठीक है, 1 से 2 रत्ती सुबह शाम। अनुपान है मधु। ठीक है, हो गया। थैंक यू।